स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। ये आपको पूरा वीडियो जो है स्कूल ऑनलाइन के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए। सिलेबस को एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक बनाया गया है, जिसमें आपका एनसीईआरटी की बुक, आर एस अग्रवाल, इसके अलावा अन्य भी बुक अगर आप कोई पढ़ रहे हैं जैसे आर डी शर्मा वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो ये पहला क्लास है और पहले क्लास में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग रियल नंबर से ही शुरुआत करेंगे। ये रियल नंबर थोड़ा टफ चैप्टर होता है क्लास 10th के बच्चों के लिए, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सिलेबस को मैंने कैसे डिवाइड किया है। ये हमारा सिलेबस है रियल नंबर का, जिसको हमने 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर नंबर सिस्टम को थोड़ा देखेंगे, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, फिर वो एल्गोरिदम कैसे काम करता है, फिर फंडामेंटल थ्योरम्स जो है, अरिथमेटिक थ्योरम जो है उसका रियल नंबर पे जो है उसको देखेंगे। फिर आ जाता है इरेशनल नंबर। ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा टफ रहता है, लेकिन इसमें आपको पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। फिर वापस रेशनल नंबर को दोबारा विजिट करेंगे, जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, उस रेशनल नंबर को भी दोबारा हम देखेंगे। फिर हम एचसीएफ एलसीएम इस एल्गोरिदम और थ्योरम के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे एचसीएफ और एलसीएम को। लास्ट हमारा जो है फैक्टर रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है, इसमें पहले क्लास में थोड़ा सा इसको मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो काफी अच्छा सिलेबस को मैंने तैयार किया है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका क्लास 9th या 10th दोनों के लिए ही, क्लास 9th के भी क्लासेस चलेंगी, उसके भी ये वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप अपना अगर बेस अच्छा करना चाहते हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, रियल नंबर होता क्या है। तो एकदम बेसिक डेफिनेशन मैं बताऊंगा यहाँ पे रियल नंबर का। ऐसा कोई भी नंबर जिसका अगर आप स्क्वायर करते हैं और वो नेगेटिव नहीं आता है, दैट मीन्स वो क्या है, रियल नंबर। दूसरा आप कह सकते हैं द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सेट है वो सभी क्या है, रियल नंबर है। लेकिन जो मैंने पहला डेफिनेशन बताया जिसका स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव नहीं आता, ये आपका हमेशा काम करेगा। आप कहीं भी आप चेक करके देख लीजिए, अगर कहीं डाउट है कि ये रियल नंबर है या नहीं है, स्क्वायर कीजिए, अगर वो नेगेटिव नहीं आता है दैट मीन्स कि वो आपका रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर का आपका डेफिनेशन हुआ। अब हम आते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, बहुत ही बेसिक चीज है। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई भी, जैसे सेव है, 5 है, 10 है, तो क्या है, एक नंबर सिस्टम है जिसके द्वारा हमने उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 5 लिख दिया, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि 5 सेव है। 10 लिख दिया, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि 10 सेव है। तो उस नंबर सिस्टम के द्वारा हम इस चीज को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रत्येक नंबर जो होता है उसका अपना क्या होता है, एक वैल्यू होता है। और इस नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उस पे हम लोग कैसे ऑपरेशन करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा नंबर सिस्टम का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये नंबर सिस्टम में रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। ये दोनों जो है सेट है, ये दोनों मिला के क्या होता है, प्लस कर देते हैं, दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये हमारा बन जाता है रियल नंबर। अब रियल नंबर जो है वो क्या है, सेट है किसका, रेशनल का और इरेशनल का। और रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, और इसके बाद ये सभी मिला के आपका रेशनल नंबर, और ये हो गया आपका इरेशनल। इरेशनल के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना है। और इन सब को मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, रियल नंबर। आप इसमें से किसी भी नंबर को उठा के देखिए, स्क्वायर कीजिए, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। मैंने यहाँ ये भी नहीं बोला कि पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नहीं आने का मतलब क्या है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो जीरो भी हो सकता है, यानी कि जीरो भी एक क्या है, रियल नंबर है। इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इवन नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सभी क्या होते हैं, इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन्फिनिटिव तक। वैसे ही दूसरा है हमारा
ऑड नंबर, ये भी सभी जानते हैं 1 3 5 7 9 जो दो से क्या हो डिवाइड ना हो वो सभी क्या होंगे ऑड नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो या तो खुद से या फिर एक से डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे क्या हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इस तरीके का नंबर जो क्या हो एक से डिवाइड हो और एक के अलावा क्या हो वो स्वयं से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर देखिए क्या होता है। को प्राइम नंबर में दो नंबर का ऐसा सेट जो क्या हो एक से सिर्फ डिवाइड हो, ठीक है, इनके बीच का जो फैक्टर हो सिर्फ और सिर्फ क्या हो एक हो। ये जो लाइन है इसका क्या जरूरत है, ये आगे चल के हम लोग जब थ्योरम्स पढ़ेंगे उसमें ये इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि ये चीज को हम यहाँ डिस्कस क्यों कर रहे हैं। 3 और 4 5 9 7 8 8 9 9 11 ये सारे नंबर्स क्या है, इनका फैक्टर सिर्फ एक है, ये दोनों ही। अब एक एग्जांपल लेते हैं 6 और 8, क्या ये को प्राइम है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि एक के बाद ये दो से भी डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर लेते हैं 6 और 9, ये एक के बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों जो है ये क्या है, को प्राइम नहीं है। कंपोजिट नंबर पे आते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो एक के अलावा एक और खुद के अलावा किसी एक से, मतलब जिनके कम से कम दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कम से कम 3 फैक्टर या 3 से ज्यादा फैक्टर अगर हो जाता है तो वो क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर। एग्जांपल के लिए 4 एक से कटेगा, 2 से, फिर 4 से, 6 को लेते हैं 1 2 3 और 6, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए कॉम्पोजिट, यानी कि मिनिमम क्या होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए या 3 से ज्यादा होना चाहिए, यानी मोर देन 2। 2 से अगर ज्यादा है यानी कि 3, या फिर 4 5 6 कितना भी हो गया वो सभी क्या हो जाएंगे, आपका कॉम्पोजिट नंबर हो जाएंगे। ये काफी बेसिक से लेके मैं चल रहा हूँ, सिलेबस जो शुरू होगा जब हम यूक्लिड का थ्योरम पढ़ेंगे तब वहां से शुरू होगा। अभी देखिए एवरी रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर है वो क्या नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स है, रियल है, होल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता देता हूँ, आप थोड़ा ये देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस से स्टार्ट करते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी इन्फिनिटिव इधर भी इन्फिनिटिव। रियल नंबर मैंने बताया ऐसे नंबर जिसको स्क्वायर करने के बाद क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। होल नंबर किसे कहते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, यानी कि नेचुरल नंबर में जीरो लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है एवरी रेशनल नंबर इज, क्या सभी रेशनल नंबर ये होते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, तो आंसर होगा इसमें रियल नंबर। क्योंकि जब हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल दोनों को मिला के क्या होता है रियल नंबर। तो सभी रेशनल नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, तो ऑप्शन ये सही होगा। अब इन तीनों चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें, जहां p और q क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर्स होना चाहिए, और q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर जीरो सीधा सीधा लिखते हैं जीरो से बड़ा होना चाहिए q जो है। तो आप देखिए ये जो है ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई रेशनल नंबर है क्या ये नेचुरल होगा, नहीं होगा। ये आपका रेशनल हो सकता है लेकिन रेशनल नंबर्स जितने हैं वो नेचुरल नहीं हो सकते हैं, वो इंटीजर्स नहीं हो सकते, ये होल नंबर नहीं हो सकते। लेकिन ये जो है जैसे 4/1 ये इंटीजर्स है, ये रेशनल हो गया। लेकिन अगर कोई रेशनल नंबर उठाते हैं जैसे 5/2 भी तो एक रेशनल नंबर है, क्या ये नेचुरल होगा, नहीं होगा। क्या इंटीजर्स होगा, नहीं होगा। क्या होल नंबर होगा, नहीं होगा। तो याद रखिए नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर ये सभी रेशनल हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर जो है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या होल नंबर नहीं हो सकते। वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर होगा। एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट, जब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सब क्लास 9th का है, बेसिक से स्टार्ट किया है इसलिए आपको ये देखने को मिल रहा है। कोई भी इसमें अगर हम पॉइंट लेते हैं, जैसे ये पॉइंट एक ले लिए, तो ये क्या है, ये एक को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी कोई नंबर पॉइंट ले लिया यहाँ, तो वो भी किसी ना किसी नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जो एक और दो के बीच में कोई नंबर होगा
एक यूनिक नंबर को ही वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो रेशनल नंबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर हो। वो क्या होगा, एक यूनिक नंबर होगा, और इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ रिप्रेजेंट किए हमने वन, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन हो सकता है कि यहाँ यहाँ अगर हम देखते हैं तो 1.5 अगर लेते हैं तो 3/2, ये पॉइंट जो है 3/2 को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। आगे पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, जिसमें हम लोग रूट थ्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1.732। तो ये क्या है, एक और दो के बीच में ही है, तो कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो वो इरेशनल को भी कर रहा है, रेशनल को भी कर रहा है, नेचुरल को भी कर रहा है। तो क्या हो गया, कोई भी पॉइंट जो है वो एक यूनिक रियल नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये सभी क्या है, रियल नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रेशनल नंबर, इसमें से बताना है रेशनल कौन सा है। तो रेशनल का सीधा सीधा फॉर्मूला है, डेफिनेशन पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और क्यू जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो देखेंगे इसको, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, ये पी बाई क्यू के रूप में है, और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अब देखिए, -2 जो है इंटीजर्स है, 3 जो है वो भी इंटीजर है, पी बटा क्यू के रूप में है। क्यू जो है नीचे वाला जीरो से बड़ा है, तो ये हमारा आंसर सही है। अब ये सारा आंसर क्यों नहीं सही है, तो इसमें आपको दिख रहा है इरेशनल नंबर, सामने सामने दिख रहा है कि इरेशनल नंबर इसमें है। तो जब इरेशनल है, ये इरेशनल नहीं हो पाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, -2/3। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, कंपोजिट का मतलब होता है कि जिसके कम से कम तीन फैक्टर हो। तो देखिए इसमें से किसके किसके तीन फैक्टर, पहला नंबर चेक करते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 11 से कटेगा, 22 से, तो 3 से ज्यादा है, तो पहला ही आंसर हमारा सही है। इसको देखते हैं, तो ये 1 के बाद सीधे 31 से डिविजिबल है, तो ये नहीं होगा। ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही, 1 के बाद सीधे 23 से, और ये सीधे 29 से, तो ये दोनों नहीं होंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का सीधा मतलब होता है जो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो 35 तो 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, तो ये नहीं होगा। 33 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, एक से भी कटेगा, 33 से ये भी नहीं होगा। इसको भी देखिए, 1 से, 3 से, 3 से भी जाएगा ये, 13 से भी जाएगा, 39 से भी जाएगा, तो चार हो गए इसके भी। यही एक नंबर है जो एक और 37 से जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑड कंपोजिट नंबर, तो हमें क्या कह रहा है, नॉट ऑड, नॉट एन ऑड, ऑड नहीं होना चाहिए और कंपोजिट होना चाहिए। तो ये तो ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑड कंपोजिट नंबर, ठीक है, ऑड होना चाहिए लेकिन कंपोजिट नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑड होना चाहिए लेकिन कंपोजिट नहीं होना चाहिए। ये देखिए, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 7 से जाएगा, तो ये ऑड के साथ कंपोजिट है। ये भी देखिए, 1 3 11 33 ऑड भी है और कंपोजिट भी है। ये देखिए, 1 5 7 35 ऑड भी है और कंपोजिट भी है। ये आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि ये ऑड है और क्या होगा, कंपोजिट नहीं है। ठीक है, एक और 29 से ही ये जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर, इस बार बताना है कि ऑड है और कंपोजिट भी है। तो पहला ही नंबर दिख रहा है अपना, ऑड भी है और कंपोजिट भी है, क्योंकि एक के साथ साथ ये 5 से जाएगा, 9 से जाएगा, 45 से। कंपोजिट नंबर है क्योंकि तीन से ज्यादा फैक्टर है या तीन फैक्टर है। और ये सभी देखिए आप इसको, ये सभी प्राइम नंबर दिख रहे हैं। ये एक और 29, 1 और 29 से जाएगा, ये 1 और 47 से जाएगा, और ये 1 और 37 से जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 45। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इवन कंपोजिट, इवन कंपोजिट नंबर जो है इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए, ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है। इसको देखिए, एक के बाद दो से भी जाएगा, बाउंस और भी 13 से भी जाएगा, और भी नंबर से जाएगा, तो ये तो क्या आ गया,
कंपोजिट नंबर हो गया। इसको भी देखेंगे, ये भी कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद जाएगा किससे, 2 से जाएगा, 19 से भी जाएगा, 38 से भी जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, और इसके अलावा 23 से भी जाएगा, 46 से भी जाएगा। तो 3 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये सब क्या है, सभी जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। और यहाँ पे क्या करा है, नॉट इवन कंपोजिट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 +13। इसको देखिए, ये पूछ रहा है कंपोजिट। कंपोजिट का सीधा सीधा मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो कम से कम जिसके क्या हो, 3 फैक्टर हो। तो चेक कैसे करेंगे, पहले नंबर्स को लिख लेते हैं, 7 into 11 into 13 और +13। इस नंबर में अगर हम देखें तो यहाँ एक नंबर है और यहाँ एक नंबर है, इसको 13 into 1 भी लिख सकते हैं। दोनों में से 13 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 7 into 11 और +1। इसको हम फिर आगे ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 77 और 1 78। अब इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू, इसको अगर हम डिवाइड फैक्टर कर देते हैं तो क्या होगा, 2। फिर आगे और फैक्टर करते हैं तो 3 और 13। इसको हमने फैक्टर कर दिया। अब देखिए नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो इस नंबर को अगर ध्यान से देखते हैं तो ये नंबर 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है और 13 से भी है। तो अगर 3 से ज्यादा अगर क्या है, 3 नंबर से ज्यादा नंबर से अगर डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर क्या है, कंपोजिट है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग पहले ऐसे लिख देंगे, यहां तक लेके आएंगे और उसके बाद लिखेंगे नीचे, the number 7 into 13 plus 13 is divisible by 1, 2, 3, 13. So this number is composite number. Next, यहाँ पे है 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 +5। इसमें से भी क्या करेंगे, 5 कॉमन कर देंगे। जब 5 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, +1। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 into 6 है, फिर यहाँ पे क्या है, 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 into 6 कितना होगा, 42। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, और +1। आगे इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 24 में 2 से करेंगे, 48 का 8। ठीक है, 4 इधर हो गया, और 24 into 4 करेंगे 96, और 96 में इसको ऐड कर देंगे, इतना आ जाएगा, और +1। तो 5 इंटू कितना, 1009। अब इसका भी अगर आप देखते हैं तो किससे किससे डिविजिबल है, 1 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, और ये इस नंबर से भी तो होगा। तो कम से कम 3 क्या है, 3 नंबर से अगर डिविजिबल है तो ये जो है हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा नंबर है, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो रीजन लिख सकते हैं, दिस नंबर हैज दिस नंबर हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर। 3 फैक्टर हैं इसके, तो या 3 नंबर से ये डिविजिबल है, दैट मीन्स क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा क्लास 1 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, और डिटेल में हम लोग जानेंगे नंबर लाइन पे नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को खत्म किया जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, उसको फिर से दोबारा से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।